नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया 2 PM और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाई है। अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। तीनों कृषि कानून लागू और करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा, सीजेआई ने कहा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन एक तरफ किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि ठीक है, रोक लग गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़कों से उठ जाएंगे। उनका कहना है कि जब तक पूरे मामले पर स्थायी समाधान नहीं होता, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, जब तक सरकार बातचीत करके पूरे मसले का हल नहीं करती है, तब तक वो जाएंगे नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी उन्होंने किसानों की जीत कहा है। बहरहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये भी सीजेआई के सामने रखा गया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे और अनिश्चितकालीन ये धरना है, खत्म ही नहीं होगा। सीजेआई ने कहा दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से गतिरोध करना ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि सड़क पर जो किसान बैठे ये भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे लोगों को दिक्कत हो रही। लेकिन इसके लिए सरकार सकारात्मक माहौल बनाए, इसीलिए कुछ वक्त के लिए इस कानून पर फिलहाल विराम लगाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कानून को अस्थायी तौर पर खत्म किया जा रहा है। बहरहाल एक सकारात्मक माहौल के बीच में बातचीत करने के लिए सीजेआई की तरफ से कहा गया है। सरकार और किसानों दोनों को यह बड़ी खबर है। किसान आंदोलन पर इस वक्त अपडेट मिल रही है, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन यह साफ तौर पर हमेशा के लिए रोक नहीं है। अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। हम ये है कि चर्चा करके और इसका हमको क्या डिसीजन हमको लेना है इसमें, वो हम बता देंगे जी। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी ना। तो ये पहली जीत इसे कहें किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है जी। हाँ राकेश टिकैत जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है? फिलहाल अभी कोई समय। हाँ, तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग यही है कि कानून खत्म किया जाए, लेकिन कितने दिन में खत्म होगा ये हमें नहीं पता है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कुछ दिन के लिए, तो भी इस पूरे मामले पर अभी लीगली बात किया जाएगा। जो विधि के विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही कुछ इस पर बोला जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि साफ तौर पर अभी हम हटेंगे नहीं, सरकार हमारी बातों को माने। हमारी एक ही मांग है, तीनों कानून वापस हों, वरना हम सड़कों पर डटे रहेंगे। सीजेआई ने कहा था कि इस तरीके से गतिरोध करना ठीक नहीं है, और लगातार अनिश्चितकालीन धरना इसका समाधान नहीं है। ऐसे में एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए और उसमें बातचीत की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए उन्होंने अस्थायी तौर पर, यानी अगले आदेश तक इस कानून को लागू होने या लागू रहने से रोक दिया उन्होंने है। जिसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि ज़ेरे चल रही है, तमाम दलीलें दी जा रही है, लेकिन वक्त अब इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि क्या पूरे मामले पर सरकार एक कदम आगे बढ़ाएगी। और अब किसानों की जो मांग है, उनका जो कहना है कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक तीनों बिल वापस नहीं हो जाते हैं, इस पर कदम बढ़ाएगी, या सकारात्मक माहौल का मतलब क्या निकाला जाएगा? क्या वाकई में बीच का रास्ता होगा? एमएसपी को लेकर कोई सुनिश्चित दायरा तय किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, या फिर इस पूरे तीनों बिलों में संशोधन को लेकर किसान राजी होते हैं? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हो, इस सकारात्मक माहौल में क्या बातचीत होगी ये नहीं पता। मनोहर विश्नोई इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनोहर, सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या कहा गया है? सकारात्मक माहौल का मतलब क्या निकाला जाए? बीच का रास्ता कोई निकलेगा, या तीनों कानून वापस होंगे, या क्या मतलब समझा जाए इसका? इसका जो टेक्निकल पहलू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगाई है, कानून पर रोक नहीं लगाई है। ये एक टेक्निकल चीज है, समझना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें है कि अगले आदेश तक कानून पर रोक, अमल पर रोक लगी है। अभी तक जो अमल में लाया गया था कानून, जहां जिन राज्यों में लागू किया गया था, उसको अमल करने पर अगले आदेश तक रोक है। ये परमानेंट रोक नहीं है।
दूसरी बात, ये कमेटी जो गठन की गई है, कमेटी में कौन कौन लोग हैं, उसमें एक्सपर्ट लोग भी हैं जो किसानों से जुड़े हुए भी हैं और दूसरे रिसर्च से जुड़े हुए भी लोग हैं, और एक्सपर्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं उन जी। तो हमारे सहयोगी थे, संपर्क अभी बहरहाल कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट को लेकर भी अभी मंथन किया जा रहा है, लेकिन इसका क्या अर्थ आगे होगा और कितना अब सकारात्मक माहौल के जो बात कही जा रही है उसमें और बेहतर हो पाएगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर इंतजार किया जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास आप हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी अगले आदेश तक कानून के लागू होने पर रोक है, और इसको क्या वाकई में किसानों की जीत माना जाए, या अब जो सकारात्मक माहौल की बात कही जा रही है उसमें क्या होगा आगे? देखिए, क्या होगा फैसला तो केंद्र सरकार को करना है। केंद्र सरकार को आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए देश से 50 किसानों की मौत के लिए, और किसानों से माफी मांगकर और केंद्र सरकार जी ऐसी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करने वाली केंद्र सरकार पहली बार देखी है। जो जुल्म और तानाशाही की इंतहा पार कर गए, लोग मरते रहे और केंद्र सरकार के नेता झूठ बोलते रहे। जी, आवाज दरअसल कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, इसलिए नहीं संपर्क बार बार हो पा रहा, टूट जा रहा है। बहरहाल धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हुए थे। मनोहर भी हमारे साथ है। मनोहर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल संजय। कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर कह रही है कि अब केंद्र सरकार को ही जो करना है वो करना ही है, और केंद्र सरकार ये समझे कि अब बहुत ज्यादा ये हो रहा है, ऐसे में अपनी हरधर्मिता छोड़े। तो क्या लगता है कि किसान वाकई में उठेंगे या फिर किसान अभी बैठे रहेंगे? देखिए संजय, जिस तरीके से किसानों ने असहमति जताई है कमेटी को लेकर के, और उसके बाद जिस तरीके से अभी आज जो फैसला आया, उसके बाद किसान लोग जो आपस में जो संघ है वो मिलकर के चर्चा करेंगे, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि हटना है या नहीं हटना। लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से अपील की महिलाएं और बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं वहां पर, उनको घर भेजा जाए, वो प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन किसान कहेंगे अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो कानून की जो कानूनी पहलू पर बात की जा रही है कि अमल पर रोक लगी है, जबकि किसान मांग कर रहे हैं साफ तौर से कि कानून वापस होना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कानून वापस किए जाए और कानून को रोक लगाई जाए, जबकि अमल पर रोक लगी है। ये हो सकता है अनिश्चितकालीन नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर रोक लगी है। तो ये एक पहलू है, इसमें शुरू से ही राजनीतिकरण तो होता ही रहा है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, साथ में किसानों को जिस तरीके से कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है, वो ये देखने वाली बात है कि किसान आज इस फैसले से कितने खुश होते हैं। और ये शाम को जिस तरीके से किसान बैठ करके अब चर्चा करेंगे और उसमें फैसला करेंगे कि हटना है या फिर यहाँ पर डटे रहना है। जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने ये चर्चा में कहा है कि जो धरना है, प्रदर्शन है, वो रोड से अलग कोई किसी मैदान पर रखा जाए या और कोई जगह चिन्हित की जाए, उसको लेकर के भी कुछ चीजें थी जो वो किसान संगठनों के पास में पहुंची है, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही जिस तरीके से 26 जनवरी को ट्रैक्टरों को लेकर राजपथ पर जो प्रदर्शन की बात थी, उसको लेकर के भी एक जो है नोटिस जारी किया किसान संघों को, और उस नोटिस पर किसान आज क्या फैसला करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो किसानों की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि कानून वापस होने चाहिए, जबकि कानून के अमल पर रोक लगी है। अब किसान क्या फैसला कर रहे हैं, उनकी क्या जो प्रतिक्रिया आती है, वो देखने वाली बात होगी। संजय, अब बिल्कुल सही आपने कहा, किसान क्या रिएक्ट करते हैं। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कहा है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तो हम कानून के जानकारों यानी वकीलों से ही परामर्श लेंगे इसमें करना क्या है, लेकिन तब तक हम नहीं उठने वाले हैं जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते। तो क्या ये माना जाए कि गतिरोध बढ़ेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सकारात्मक माहौल का वक्त दिया जा रहा है, इसमें बातचीत करिए। बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है और जो ये इस तरीके से अमल पर रोक लगाई है, उसके बाद किसान संगठनों की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन अभी तक ये जानकारी मिलती है किसान जो कमेटी बनाएगी उसको भी संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कमेटी है जो पूरा रिसर्च करेगी इन कानूनों के बारे में, अमल करने पर किस तरीके से ये लाभदायक है या नहीं है, या फिर इनको रोक लगानी चाहिए, वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर आज किसान संगठनों की जो बैठक होगी, उसमें जो उनकी प्रेस वार्ता होगी, उसमें किस तरीके से वे अपने रिएक्ट करते हैं, वो सबसे अहम देखने वाली बात होगी। लेकिन 2-3 चीजें अलग अलग बताई गई है कि प्रदर्शन सड़कों पर जारी रहेगा या कहीं और डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही जो 26 जनवरी के ट्रैक्टर का जो आंदोलन है, उस पर भी किसानों का जो अड़ियल रवैया है वो बरकरार रहेगा या फिर कुछ बदलाव आएगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। ये सब चीजें देखने वाली है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कानून के अमल पर रोक हुई है,
कानून वापस लेने और कानून रद्द करने के संबंध में कोई भी अभी तक ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। अभी सुनवाई चल रही है क्या? सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, आदेश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि हम जो अमल पर रोक लगाने जा रहे हैं उसमें 3 चीजें अहम बताई थी। कमेटी बना देंगे, अमल पर रोक होगी और अगले आदेश तक रोक होगी। अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कब तक होगा, क्योंकि इसमें सुनवाई और होनी जो। मनोहर, आपको रोकना चाहेंगे कि बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे किसान संगठनों की बैठक इस वक्त होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगी चर्चा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त है। दोपहर 3 बजे किसान संगठनों की बैठक इस वक्त चल रही है, होने वाली है। मनोहर, 3 बजे का वक्त, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि किसान एक बार फिर से बैठक करेंगे, जो संगठन है आपस में बैठक करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर मंथन किया जाएगा। बिल्कुल संजय, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि किसान संगठन है, इस फैसले को लेकर समीक्षा करेंगे और फैसले पर किसान संगठनों की क्या प्रतिक्रिया होगी और किसान संगठन आगे क्या रुख अख्तियार करेंगे या रणनीति बनाएंगे, उसको लेकर के जो बैठक करनी थी वो आप जैसा बता रहे हैं कि अभी जानकारी मिल पा रही है कि 3 बजे बैठक होगी। 3 बजे बैठक में क्या फैसला लेते हैं किसान और सब लोगों की नजरें वहां होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है फैसला सुना दिया है और इस फैसले पर किसान संगठनों का क्या रुख रहेगा वो थोड़ी देर बाद 3 बजे जो बैठक होगी उसके बाद ही जाहिर हो पाएगा और उसके बाद ही पूरी आंदोलन की जो है दिशा और दशा तय हो पाएगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अब दिशा तय की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी किसानों का हाव भाव है या फिर जिस तरीके से उनकी बातें सामने आ रही हैं, लगता है कि बहुत मामले पर बहुत जल्द समाधान के हालात बन सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा वर्डिक्ट अभी तक है नहीं, ना ही संकेत है कि कानून वापस लेंगे वो, और किसान कह रहे कि इसके बिना बातचीत हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, किसानों का शुरू से ही ये रुख रहा है कि जो तीनों कानून है वो वापस लेने चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो प्रयास किए थे कि मैक्सिमम जितने संशोधन हो सके वो करने की कोशिश की गई, एमएसपी को लिखित में देने के प्रयास किए गए, लेकिन किसानों ने किसी भी तरीके से सरकार की बात नहीं मानी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ये अपना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपना जो है जो फैसला सुनाया उसमें किसानों के पक्ष में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार के लिए भी एक चुनौती जरूर है कि अमल पर रोक लगाई है। आगे समीक्षा होगी, कमेटी क्या सिफारिश करती है, कमेटी में क्या किसान संगठन भाग लेंगे, ये तमाम चीजें हैं जो आज ये जो किसानों की बैठक है उसमें तय होगा और उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी और साफ तौर पर इंतजार किया जा रहा है कि अब 3 बजे जो मीटिंग होगी उसमें क्या होता है, किसान क्या कहते हैं, क्या मंथन किया जाएगा, क्या रणनीति होगी। लेकिन जो अभी तक राकेश टिकैत या किसान संगठन के नेताओं से जो फीडबैक मिला है पूरे मामले पर, वो यही लगता है कि किसान अभी भी सड़कों से उठने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि रोक लगी है लेकिन समाधान नहीं हुआ है, और जब तक समाधान नहीं होगा यानी तीनों बिल वापस नहीं होगा तब तक वो जाने को तैयार नहीं है, चाहे कितनों दिन का वक्त लग जाए। ये अनिश्चितकालीन धरना है। हम 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये दोनों तस्वीरें दरअसल जो दिल्ली में किसान बैठे हैं अलग अलग बॉर्डर पर, वहां की हैं। कृषि कानूनों के अमल पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त के लिए लगाई है। कृषि कानूनों के अमल को रोका गया है, यानी जब तक अगला आदेश नहीं होता है तब तक कृषि कानूनों पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सकारात्मक माहौल तैयार किया जाए, एक बेहतर माहौल तैयार हो और इसमें तब तक इसके बीच में बात की जाए और इसके समाधान की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हम उठने को तैयार नहीं हैं, और कई किसान नेताओं की इसमें या किसानों की इसमें मौत भी हो चुके हैं, आपने जिस तरीके से देखा। लेकिन इसके बावजूद किसान कड़कड़ाती ठंड में त्रिपाल के नीचे सोने को और दिन में सड़कों पर बैठने को इस वक्त कहा जाए कि पूरी तरीके से मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी ठीक नहीं है, अगर अनिश्चितकालीन यह धरना चल रहा है दिल्ली जैसे राज्य के भीतर बॉर्डर पर, तो ये जनता के लिए मुश्किल पैदा करता है। ऐसे में इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, बीच का रास्ता निकले, तब तक इस कानून को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अस्थायी तौर पर रोका जाता है, यानी अमल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ये आदेश जारी अगला नहीं होता है। मनोहर, क्या कुछ और अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, फिलहाल संजय यही कहा जा सकता है कि अब 3 बजे जो बैठक हो किसान संगठनों की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या समीक्षा होती है, उसके बाद में
किसान संगठन तय करेंगे कि क्या कमेटी में जाना है या नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से लेंगे, क्या आंदोलन खत्म करने पर विचार होगा या जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील करी है, जो चीफ जस्टिस ने की महिला और बुजुर्गों को वापस भेजा जाए, आंदोलन के लिए हम रोक नहीं लगा सकते। तो उस बात को देखते हुए क्या किसान संगठन फैसला लेते हैं वो सबसे अहम रहेगा। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो प्रतिक्रिया है, जिस तरह राजनीतिक संगठनों की, राजनीतिक दलों की जो आ रही है और किसान संगठनों की आ रही है, उससे साफ तौर से यही लग रहा है कि फिलहाल अभी कोई फाइनल जो है तोड़ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक अंतरिम राहत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे किसान संगठनों को थोड़ा बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से जो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से संगठन कानून वापस लेने की बात कर रहे थे, लगातार वापस लेने के लिए प्रयास कर रहे थे और वार्ता में भी बिल्कुल उसी एंगल पर काम कर रहे थे कि जो है बिल वापस लिए जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बिल वापस लेने पर कोई फैसला नहीं दिया और सिर्फ अमल पर रोक लगाई है। इससे किसान संगठन कितने संतुष्ट होते हैं और ये 3 बजे की बैठक होगी, उसमें सारा खुलासा हो पाएगा और आगे जो आंदोलन है और जो ये पूरी जो करीबन 48 दिन की जो आंदोलन की रूपरेखा है उसका किसान संगठन करेंगे या आंदोलन जारी रहेगा, ये तमाम सवाल है जो 3 बजे बाद जो किसान संगठन की बैठक में पता चल पाएगा। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये तमाम जो सवाल हैं जिनको लेकर इस वक्त लोगों के जहन में हैं, लेकिन 3 बजे जो बैठक होने वाली है उसमें पता चल पाएगा कि आखिर आगे क्या होगा। कि किसान दरअसल इसमें किसान संगठन के तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल मंथन करेंगे, किसान मौजूद रहेंगे। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस इस पूरे मामले पर किसानों की जीत इसको बता रही है। मनोहर, कांग्रेस तो शुरू से ही इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी और जिस तरीके से पीपुल बने थे उस समय से लेकर के, चाहे संसद से लेकर के सड़क तक कांग्रेस ने लगातार जो है किसानों का सहयोग देने की बात की, समर्थन देने की बात कही। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से जो रुख रहा उस पर लगातार जो है हमलावर रही है कांग्रेस, और होना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को जो अपना काम करना वो कर रही है। लेकिन जो राजनीतिक और दो दल है वे भी इसमें शरीक होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुले तौर से नहीं आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने खुले तौर से सपोर्ट किया था। कांग्रेस के लिए जरूर ये राहत की बात होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बानी से ही जो है केंद्र सरकार को ये जरूर ये थोड़ी बहुत कहा गया है कि कानून पर अमल पर रोक लगी है, तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत राहत की बात होगी क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस समर्थन कर रही थी आंदोलन का, तो उसके लिहाज से राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए सही हो सकता है। लेकिन किसानों के लिए सही होगा कि नहीं होगा, ये किसान जो संगठन की बैठक होगी उसमें तय होगा। जी जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ये कितना सही होगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन साफ तौर पर यह है कि 3 बजे जो है कि जब मीटिंग होगी तब समझ में आएगी कि रणनीति आगे क्या कुछ होने वाली है। धन्यवाद मनोहर इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल इंतजार है 3 बजने का कि किसान आगे क्या कदम उठाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ज़रा आज खत्म हो चुकी है।